अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू किताब और मैं हूं आदिल तनवीर। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों ने जिस कदर तबाही मचाई है, तारीख़ में ऐसा मंजर कभी न देखा गया। ये वो मुत्तहिदा अरब अमारात है जिसके निज़ाम की मिसालें दुनिया में दी जाती हैं। वहाँ पे इस कदर सैलाब से तबाही आ जाना ये बताता है कि इंतज़ामात में कोई कमी नहीं थी, बल्कि बारिशें ही बहुत ज़्यादा हुई जिसकी वजह से ये मामलात इस हद तक गए हैं। तो आज आपको बता रहे हैं कि आखिर ये यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात के इदारों के अपने बयानात सामने आ चुके हैं और वो बता रहे हैं कि इसमें हमारी अपनी गलती भी शामिल थी और वो जो हार्प टेक्नोलॉजी का बेजा इस्तेमाल किया गया वो किस तरह से बारिशों के इस सिस्टम को ख़राब कर चुका है, ये उनके इदारे ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं। इसमें अगरचे मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता कुछ ख़वातीन और मर्द हज़रात भी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी ये बात की गई है और अब जब इदारे ने ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर लिया है तो इस बात को तक़वियत मिलती है कि सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं बल्कि वो जो क्लाउड सीडिंग जिसका एतराफ़ दुबई कर रहा है, क्लाउड सीडिंग बारिशों के ज़्यादा होने की एक बड़ी वजह थी। क्लाउड सीडिंग के मुतालिक ज़रा आपको पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि ये है क्या और दुबई में ये कब से इस्तेमाल हो रहा है और इससे फ़ायदे या नुकसान क्या हैं। तो इसको वैसे तो इस प्रोजेक्ट पे 1990 में काम शुरू हो गया था यूएई के अंदर, क्योंकि यूएई दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश्क तरीन खित्ता है और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए यहाँ क्लाउड सीडिंग का फ़ैसला किया गया, जो हार्प टेक्नोलॉजी है। तो उससे होता यह है कि मैग्नीशियम और 2-3 और धातें हैं, उनका लिक्विड बना के बादलों के ऊपर उसको छिड़का जाता है, जिसकी वजह से बादल बारिश ज़्यादा बरसाते हैं। अगर किसी बादल ने फॉर एग्ज़ाम्पल 10% बरसना हो तो क्लाउड सीडिंग के बाद वो 40 से 50% बरसता है। उसका मतलब और मकसद ये होता है कि इससे क्लाउड सीडिंग से बारिशों को ज़्यादा करना, मौसम को ठंडा रखना। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के इदारे ये बताते हैं, उनका NCM है, नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी, ये गालबन उसका नाम है। तो उसका ये कहना है कि हमने सन 2000 के बाद इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया और 2017 में तकरीबन 250 के करीब क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन किए गए। तो उनका ये अब वाज़ेह हो चुका है ऐलान कि दरअसल बारिशें जो बहुत ज़्यादा हुई हैं ना, तो इसकी एक वजह क्लाउड सीडिंग का बेतहाशा इस्तेमाल भी था। यानी वो निज़ाम इस तरह से उस पूरे खित्ते में डेवलप हो गया कि आज उन्होंने क्लाउड सीडिंग नहीं की, लेकिन फिर भी चूँकि उस खित्ते का एक अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, अपने एक खद्दोखाल है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, कुछ इलाके हैं सारा साल बारिशें होती हैं, कहीं गर्मी पड़ती है, कहीं सर्दी पड़ती है। तो इस खित्ते की वो जो कुदरती माहौल था वो चेंज हो गया। अब क्लाउड सीडिंग की वजह से बारिशें यहाँ पे ज़्यादा होनी शुरू हो गई और इतनी बारिशें हुई कि दुबई पूरे का पूरा इस वक्त एमरजेंसी की जद में है। सारा जो आप दुकानें देख लें किस तरह तबाह हुई, घर वहाँ पे बड़े तबाह हुए और पानी के अंदर तो गाड़ियाँ डूबी हुई थी, बेहतरीन निज़ाम नकासी का होने के बावजूद। तो ये दरअसल बताता है कि कुदरत के निज़ाम को छेड़ के तब्दील करना या उसमें किसी भी किस्म का कोई पंगा करना, ये इंसान को मुश्किल में डालता है। दुबई ने किया था अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन जब उस अमल को हद से ज़्यादा किया तो फिर उसके नुकसानात भी आज दुबई वाले उठा रहे हैं। दुनिया के बाकी ममालिक जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो याद रखें कि कहीं भी दुनिया के किसी एक कोने में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप बाकी दुनिया को महफूज नहीं रख पाओगे, बल्कि इसका नुकसान हर जगह हर वक्त होता रहेगा। मौसमियाती तब्दीलियों और हैरान कुन उसके नताइज के मुतालिक अगर आप कुछ कहना चाहें और दुबई के हालात के बारे में अगर आप वहाँ से देख रहे हैं कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।